नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बीते दिनों नेपाल हिंसा के आग में जल उठा। जेन जी के प्रदर्शन ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। नेपाल भारत का पड़ोसी मुल्क है। ऐसे में अब नेपाल में भारतीय सैलानियों का भरोसा टूटता जा रहा है। बता दें कि हर साल नेपाल में सबसे अधिक अगर सैलानी टूरिस्ट कहीं से पहुंचते हैं तो वो भारत से है। इससे नेपाल को काफी ज्यादा मुनाफा भी होता है। लेकिन अब जिस तरीके की तस्वीरें नेपाल में देखने को मिली, उसके बाद से ही तमाम सैलानियों का भरोसा टूट रहा है और इसका असर कहीं ना कहीं नेपाल के अर्थव्यवस्था में भी पड़ता हुआ दिख रहा है और आने वाले सालों में और ज़्यादा बढ़ता हुआ ये दिखेगा। इससे स्थिति नेपाल में और ज़्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि लगातार नेपाल के लिए बुकिंग्स कैंसिल हो रही है। लोग अमूमन ज़्यादातर नेपाल छुट्टियों में जाते हैं, सर्दियों में नेपाल जाते हैं, शांत जगह पसंद करते हैं छुट्टियों के लिए, तो इसी की वजह से प्री बुकिंग लोग करके रखते हैं। लेकिन अब ये बुकिंग्स कैंसिल हो रही है। ये नेपाल के ही तमाम जो व्यवसायी है उनका ये कहना है, क्योंकि इसके साथ ही आपको बता दें कि नेपाल में नेपाल से सटे जो तमाम उत्तर प्रदेश के कई ज़िले हैं, कहा जाता है कि काशी से काठमांडू का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन अब कई जगहों पर सील कर दी गई है, तमाम जगहें बॉर्डर सील कर दी गई है, तो इसके वजह से इसका असर भी देखा जा रहा है और इसके साथ ही लोग डरे हुए हैं। जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ नेपाल में, जिस तरीके से आगजनी हुई, जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई, जिस तरीके से लोगों की जाने गई, स्थिति अभी भी वहां पर सही नहीं है। लोग कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, रातों रात सरकार गिरा दी गई है, लेकिन इससे अब असर नेपाल के आम जनता पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, वो आपको बता दें कि नेपाल में पिछले दिनों जेन जी प्रोटेस्ट अब पर्यटन उद्योग को भी प्रभावित करने लगा है। काठमांडू, पोखरा, चितवन जैसे प्रमुख टूरिस्ट हब में विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम की वजह से भारतीय सैलानियों की संख्या में तेज गिरावट आई है। आमतौर पर पर्यटक छुट्टियां मनाने के लिए सुरक्षित और शांत वातावरण चाहते हैं, लेकिन नेपाल में अस्थिर हालात देखकर उन्हें असुरक्षा का एहसास हो रहा है। वाराणसी और यूपी के सीमावर्ती जिलों में बड़ी संख्या में लोग हर साल दशहरा, दिवाली सीजन में नेपाल घूमने आते हैं, मगर इस बार ट्रैवल एजेंसियों के मुताबिक बुकिंग काफी ज्यादा कम हो चुकी है। काशी से काठमांडू का रिश्ता सदियों पुराना है। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया, काशी में बाबा विश्वनाथ तो नेपाल में पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए हर दिन भक्तों की भीड़ लगती है। काशी जाने वाले पर्यटक भी यहां दर्शन के बाद पशुपतिनाथ का रुख करते, लेकिन नेपाल जेन जी हिंसा के कारण अब लोग काठमांडू का टूर धड़ाधड़ कैंसिल किया जा रहा है। बता दें कि अगर आंकड़ों की माने तो आंकड़ों में बीते 2 दिनों में करीब 800 से ज्यादा लोगों ने अपना नेपाल ट्रिप कैंसिल कर दिया। इससे यहाँ के ट्रैवल कारोबार को लाखों नुकसान हुआ। फिलहाल अगले 10 दिनों तक टूर कैंसिलेशन के लिए लगातार टूर ऑपरेटर्स के पास कॉल आ रहे हैं। साई ट्रैवल के अब कुछ जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने बताया कि 20 सितंबर तक के सभी टूर को पर्यटकों ने कैंसिल कर दिया है। इसके साथ ही जो लोग भी नेपाल जाने का ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं, 100% रिफंड भी उन्हें मिल रहा है। विमान कंपनियां भी किसी तरह का कोई कैंसिलेशन चार्जेस नहीं ले रहे हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ, मुक्तिधाम और पोखरा के लिए हर दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते, लेकिन अब ये कम हो रहा है। बता दें कि एक कारोबारी ने यह भी बताया कि काठमांडू की दूरी करीब 470 किलोमीटर है काशी से, तो ये बहुत ज्यादा पास भी पड़ता है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, जो लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। लेकिन उसके बाद ये संख्या घटती जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि 2 से 3 दिनों में नेपाल ट्रिप कैंसिलेशन की संख्या 800 से बढ़कर 2000 हो जाएगी। तो ये केवल हमने आपको टूरिज्म के नज़रिए से दिखाया कि टूरिज्म के नज़रिए से नेपाल में कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन इसके अलावा नेपाल और भारत में व्यावसायिक रिश्ते भी है, वो भी कहीं ना कहीं बाधित होते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट बाधित होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नेपाल के बॉर्डर सील है और भारत से जो भी सामान नेपाल जाता था, फिलहाल ये हिंसा की वजह से उस पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, केवल ट्रांसपोर्ट ही नहीं, कई बसें जो सेवा नेपाल से भारत तक चलती है, वो बसों की सेवा भी फिलहाल रद्द कर दी गई है। तो टूर्स, ट्रैवल्स, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, मार्केटिंग, व्यवसाय, तमाम चीजों पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले केवल ये कहा गया कि सोशल मीडिया बैन हो गया नेपाल में, और ये आरोप लगा कि सोशल मीडिया बैन होने के बाद जेन जी सड़कों पर उतर आए और जमकर बवाल काटा। हालांकि जेन जी का कहना था कि प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहे थे, उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया बैन कर दिया। कुछ लोगों ने आवाज उठाई, उनकी आवाज को दबाने के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। फिर उसके बाद वो तस्वीरें हम सब ने देखी, आपने देखी, हमने देखी कि किस तरीके से हिंसा के आग में नेपाल को झोंक दिया गया। फिर तो क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या संसद भवन,
हर किसी को आग के हवाले कर दिया गया था। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में लाने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन स्थिति नियंत्रण में तब तक नहीं आई जब तक सरकार नहीं गिर गई। फिर आपको बता दें कि केपी ओली की सरकार गिरी, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद अभी भी जेन जी की तरफ से या फिर जो प्रदर्शनकारी उनके तरफ से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द चुनाव किया जाए और नई सरकार को लाया जाए। और इसको लेकर भी नेपाल में फिलहाल सुगबुगाहट तेज है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन फिलहाल आप यही सच्चाई है कि जो हिंसा की आग लपटे उठी थी नेपाल में, अब धीरे धीरे आम जनता पर अब इसका असर केवल कुछ दिनों के लिए नहीं, लंबे समय तक इसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल आप भारत से कोई भी नेपाल जाने के लिए तैयार नहीं। आपको ये भी बता दें कि नेपाल में अभी भी कई भारतीय पर्यटक फंसे हुए हैं। कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो सामने आया था जहां पर एक लड़की गुहार लगा रही है मदद की। उसने अपनी आप बीती बताई, उसने बताया कि किस तरीके से उन्हें भी जलाने की कोशिश की गई थी। जो प्रदर्शनकारी है वो पर्यटकों को भी नहीं बख्श रहे हैं। होटल में जो लोग छुपे हुए उनको भी परेशान किया जा रहा है, होटल पर भी हमला किया जा रहा है। भारतीय सरकार से गुहार लगाई गई, वहीं भारतीय सरकार की तरफ से अपील भी की गई है कि जल्द से जल्द भारतीय दूतावास से वो संपर्क करें। भारतीय दूतावास भी संपर्क करने की कोशिश करे, लेकिन जब तक जरूरी ना हो, जहां पर वो लोग हैं वहीं पर बने रहे। भारत के तरफ से हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए, इन हेल्पलाइन नंबर से वो सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, भारतीय दूतावास के साथ वो कांटेक्ट में रह सकते हैं। और भारतीय सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन तमाम चीज़ों को लेकर सुविधा पहुंचाई जा सके। बहरहाल अब फिलहाल जो कैंसिलेशन की आशंका जताई जा रही है कि अगले 2 से 3 दिनों में 800 से 2000 कैंसिलेशन और हो सकते हैं। यानी कि अब भारतीय के तरफ से, भारत के तरफ से कोई भी सेनानी नेपाल जाने से पहले 10 बार सोचेगा। आमतौर पर हम हिंसा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अगर प्रदर्शन में हमारे प्रदेश को नुकसान होता है, प्रदेश की संपत्ति को नुकसान होता है, तो ये हमारा भी नुकसान है। फिलहाल नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन तो कर दिया, अपनी मांगे भी मनवा ली है कुछ हद तक, लेकिन अब नेपाल को वापस खड़ा होने में कई समय लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। जितना नुकसान नेपाल को हुआ है इस हिंसा में, इस नुकसान से उभरने के लिए नेपाल को अब सालों लग जाएंगे। जाहिर सी बात है, उसकी जो कल्पना नेपाल ने नहीं की, वो तस्वीरें नेपाल ने फिलहाल देखी है। अब नेपाल की आम जनता इस परिस्थिति से कैसे निकलेगी और कितना समय लगेगा, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इस आंदोलन को नाम तो दिया गया जेन जी आंदोलन, लेकिन इस हिंसा में पूरा नेपाल चल उठा। फिलहाल आपका पूरा क्या कहना है इस पूरे मामले पर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।